अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। एक नया दिन एक नए व्लॉग के साथ। तीसरी बार स्नैप पे तो स्ट्रीक भी स्टार्ट हो जाती है। आज का दिन वैसे ही गर्म धूप से भरा हुआ। 9 बज रहे हैं और चलते हैं आज ऑफिस। आज काफ़ी खूबसूरत प्लान्स हैं और आज हम आपको बताते हैं कि असल में मदीने की ज़िंदगी कैसी है। कि जाहिर है तुझको लोग तो देखेंगे, जाहिर है तुझको लोग तो देखेंगे, तुझ पर इख्तियार थोड़ी है। कि जाहिर है कि तुझको तो लोग देखेंगे, तुझ पर इख्तियार थोड़ी है। तू यार है, यारे गार थोड़ी है। तू यार है, यारे गार थोड़ी है। खैर गाड़ी खड़ा दी है पार्किंग में, अब चलते हैं ऑफिस और इंशाल्लाह अपना दिन एक प्रोडक्टिव दिन। आज एनर्जी है 5 बजे, लेकिन मैं सुबह सोया था 5:30 बजे और अब हम 9 बजे ऑफिस हैं। बट एक एनर्जी अंदर से आ रही है कि आज प्रोडक्टिव दिन होगा। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। चलो चलो, ये मैं आ गया। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? मैं एक बात करना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे शहर, बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे कस्बे और बहुत सारे गांव, बहुत सारी वादियाँ, लेकिन मदीने जैसा ना तो कोई शहर, ना तो कोई वादी और ना ही कुछ। मदीने की बरकतें ऐसी बरकतें हैं कि एक इंसान अगर यहाँ पे 12 घंटे बाहर है ना घर से और रोज़ी की तलाश में है, यानी रोज़ी ढूंढ रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि अल्लाह उसे बग़ैर, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसे बग़ैर रोज़ी के भेजे। यानी ये वो शहर है जिससे पूरी दुनिया में रिज़्क जाता है, और जो इस शहर का वासी है उसे अल्लाह रिज़्क नहीं देगा। मेहनत है, आप मेरा व्लॉग देखते हो, 16-16 घंटे की मेहनत है, लेकिन उसका फिर अजर भी है, उसकी फिर जज़ा भी मिलती है आपको। और बस आखिरी बात ये करूँगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ, कि इंसान की अपनी इंटेंशन ठीक हो, अपनी नीयत ठीक हो, और जज़ा देने वाला, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। जब भी सुबह घर से निकलो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर निकलो। ये मकतब में आके घुस गया। और अशरफ किधर किधर? दोस्तों ये मेरा ऑफिस है, आप सबको पता है। खूबसूरत ऑफिस, खूबसूरत लोगों का खूबसूरत ऑफिस होता है। लैपटॉप वहाँ पे रख दें। हाँ, इंस्टाग्राम में तो पैसा नहीं आता है। इंस्टाग्राम में पैसा नहीं आता, पैसा कहीं पे भी नहीं आता, सिर्फ व्यूज आता है और वीडियो बना के हाथ का बाइसेप बनता है। शादी करके भी को लेके बनाना शुरू कर दिया। शादी करके चला कभी भी को लेके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। व्लॉगर बहुत घर होता है यार। हम भी व्लॉगर हैं, लेकिन हम थोड़े इज्जत वाले, गैरत वाले व्लॉगर हैं। हम बगैरत व्लॉगर नहीं है ना। बीवियों से शादियां करके फिर बीवियों को फिर छोड़ दें। अगर इतनी तप ही नहीं थी तो शादी ना करते ना, किसी की ज़िंदगी तो ना ख़राब करते। खैर, बाकी हम काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करके उसके बाद जो है आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह जो है आज के दिन आसान करे। भाई कभी भी है वो मिलेगा। वो क्या काम करती है? वो करता है इधर नहीं है, रियाद में एक मस्तिष्क में रिसेप्शन। तू कहता होगा कि यहाँ हूँ, वो भी रिसेप्शन में वो मिलेगा। और कंप्यूटर मालूम है, और कुआला मुल्क में हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी मोया कफ़ी। शुक्रन। कॉल क्यों आ रही है? हेलो, वालेकुम सलाम। ये तू कहाँ से बात कर रहा है? ये तू कहाँ से बात कर रहा है? किस? तो आ ऑफिस में आना, मेरे सामने आ, मुझे क्या पता। मैं वीडियो बंद करूं? कैसी आ रही है?
हम तो यही पता था कैसा मालूम हो गया पूरा बार पिटाता है। मेहनत व्लॉग में है ना। पूरा सर ये हमारा अशरफ भाई है। देखो कैसा खैर अच्छा इसका वो करना, चलो ठीक है ओके, मैं भी चेक करता हूँ। ओके हम फिर बात करते हैं। मैं इस कॉफ़ी की बात कर रहा था, ये अच्छा इस कप पे ना जाना, ये मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिला, मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिला था। खैर कॉफ़ी टेस्ट करके देखते हैं। ये इसे कहते हैं टर्किश कॉफ़ी, गहवत तुर्की। ओके बिस्मिल्लाह। भाई दिमाग की एक एक नस खोल देती है ये कॉफ़ी। भाई अभी जो है वो मीटिंग ख़त्म हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या बना है मीटिंग का, मुझे तो आज समझ में ही नहीं आया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तो बस मीटिंग की तो समझ में नहीं आई। खाना खा लेते हैं, लंच के टाइम तकरीबन अब 1:44 हो गए। खाना स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास सैंडविच है, सैंडविच दिखाता हूँ आपको। एप्पल का सैंडविच, और इसको खा के भी बताते हैं कैसा है। मैं ज़्यादा नाश्ता यही करता हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता। ये मेरा नाश्ता है, ब्रेकफास्ट मैंने कुछ किया नहीं है, ये मेरा नाश्ता है। अब इसको खाते हैं और उसके बाद जो है इसके साथ कुछ पीने को भी नहीं है। इसके साथ कुछ पीने को तो होना चाहिए था वैसे, कोई ड्रिंक वगैरह। कॉफ़ी मंगा लें, कॉफ़ी सुबह को पिए, ड्रिंक ले आता हूँ। तो नाजरीन मदीने की तपती धूप में हम जा रहे हैं कुछ खाने को लेने के लिए। सैंडविच हमारे पास पड़ा है फलाफल का, वो मैं आपको बताऊंगा फलाफल क्या होता है। बाकी कुछ पीने के लिए लेने जा रहे हैं। और मैंने बोला थोड़ा सा बाहर विटामिन डी भी ले लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा स्किन डॉक्टर मुझे कहता है कि आप विटामिन डी नहीं लेते, मेरे जिम वाले कहते हैं विटामिन डी नहीं लेते। इस तपती धूप में विटामिन डी लूँ और उसके बाद मुझे फाइज़ा ब्यूटी क्रीम लगानी पड़ जाए। तो भाई हम यहाँ सुपर मार्केट में आ गए कुछ पीने के लिए लेने के लिए, और यहाँ पे कोई 20 तरह की ड्रिंक्स होंगी या उससे भी ज़्यादा, सारी शुगरी, लेकिन टेस्ट में बहुत कमाल। तो ये भी कभी कभी शुगर ले भी लेनी चाहिए, ये नहीं कि मैं नहीं पीता, मैं भी शुगर का पीता हूँ, बट जहाँ पे मैं मुझे डाइट मिलती है तो मैं वहाँ से डाइट ले लेता हूँ। खैर अब इतनी चीज़ें देख के मेरा ख़ुद का दिल नहीं कर रहा कि मैं डाइट लूँ, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, है ना। बट जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी है। तो अब क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें, कुछ भी ले सकते हैं। और एंड में मुझे हमेशा यही नज़र आता है, कोक। अच्छा ये लाइट है, ये ज़ीरो नहीं है, यानी इसमें शुगर तो ज़ीरो होगी, बट लाइट का मतलब ये कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो, शुगर ज़ीरो, एडिड शुगर ज़ीरो, बट कैफ़ीन 13 मिलीग्राम, 13 मिलीग्राम कैफ़ीन है। तो जो प्री है वो हमें या तो नहीं लेना पड़ेगा या लेना भी पड़ेगा तो बहुत कम। इसकी वजह से जो है ये वाली लाइट लेता हूँ, ज़ीरो नहीं लेता। बाकी ये इस तरह के बकाले होते हैं, यानी इस तरह की सुपर मार्केट्स होती हैं, चिप्सेस, इन्हीं की वजह से हमारा चेहरा इतना ख़राब है, चिप्सेस खा खा के। सारी एक से बढ़कर एक टेस्ट है, एक से बढ़कर एक कमाल। वैसे मैं ये चिप्स ले सकता हूँ, ये बेक्ड होती है, एक से बढ़कर। बिल देते हैं और उसके बाद फिर से ऑफिस में जाते हैं। ये बस ये लेने के लिए मैं इतनी धूप से आया हूँ, क्योंकि फलाफल ऐसे नहीं उतरेगा, वो यहीं अड़ जाएगा। तो बाकी ये अभी आपको कैमरे में धूप नज़र नहीं आ रही है, बहुत तेज़ धूप है। खैर 1 बजे मेरी ये हालत हो जाती है, और अभी 4-5 घंटे और पड़े हैं। ये है, इसको कहते हैं फलाफल, इसको कहते हैं फलाफल। ये मछलियों की डिश होती है फलाफल, और इसमें उबला हुआ अंडा, फलाफल, चिप्स और जितनी दुनिया की सब्ज़ियाँ सारी, और 1-2 सॉसेस मिला के ये सैंडविच बनता है। बहुत टेस्टी तो होता होगा, लेकिन मैं तो पेट भरने के लिए खाता हूँ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। तो फलाफल
आपको बताने के लिए मैं सोच रहा था कि ये क्या चीज़ होती है, यानी किस चीज़ से बनती है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बचपन से खा रहा हूँ। और मुझे ये पता था कि सिर्फ ये चनों से बनती है। जो चने होते हैं ना, उन्हें ये ब्लेंड कर देते हैं और मसाले वगैरह डाल के ना इससे बनते हैं। लेकिन चनों के साथ एक और चीज़ होती है, यहाँ लिखा हुआ है ग्राउंड चिकपीस एंड फावा बीन्स। फावा बीन्स दाल होती है एक तरह की, उन दोनों को मिक्स करते हैं, मसाले डालते हैं और ये आपकी फलाफल बन जाती है। उसके बाद उसे फ्राई करते हैं, फ्राई करके फलाफल तैयार। जब से कुछ देर पहले मुझे ख़बर मिली कि हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो भी यहाँ मदीने में रहते थे लेकिन वो अब पाकिस्तान में है, तो उनका एक बेटा यहाँ पे है सिर्फ, और उसकी अम्मी फौत हो गई है। और ये वो वक्त होता है कि जब अपनों का और गैरों का पता चलता है। लोग परदेस की अच्छे कपड़े और गाड़ियां और रौनकें तो देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब परदेसी को डज लगती है ना, तो उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। अपने भी पराये बन जाते हैं। अपने करीबियों के जनाजे पर ना पहुंचना, यानी जो तुम्हारा खून है, और उसके आखिरी वक्त पर अगर तुम ना पहुंच पाओ तो वो रिग्रेट पूरी जिंदगी रहता है। अल्लाह ना करे कि किसी की माँ या किसी के बाप को कुछ हो। अल्लाह सबको के सर पे उनका साया सलामत रखे। भाई जो होते हैं ना, भाई मान होते हैं, एक हो या चार हो या पांच हो, मान होते हैं। लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाए जहां आप चाहकर भी इतने बेयार और मददगार हो कि आप ना पहुंच पाओ, तो वो पूरी जिंदगी पछतावा रहता है। बड़े एक बात करते थे। मैं अभी ऑफिस में बैठा था, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। बड़े एक बात करते थे कि जब दूसरी का दुख देखते हो ना, तो उसके दुख पे रोना नहीं आ रहा होता, अपना दुख याद आ रहा होता है। इंसान हमेशा अपने दुख पे रोता है, बस याद आ जाता है। खैर, अब वो हमारे घर है और मैं अब घर ही जा रहा हूँ, और तकरीबन उनका जनाजा कल है। और मुझसे जो हो पाएगा या मैं फुल जोर लगा दूंगा, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं बात कर सकता हूँ कि उसके रिश्तेदारों ने किस तरह मुझसे बात की और क्या मैसेज मुझे दिए हैं। बट ये वक्त ही ऐसा है, यानी यहाँ पता चलता है, मुश्किल वक्त में परदेसियों को पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। बस अल्लाह किसी को भी परदेसी ना बनाए। अल्लाह, और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, और वो ये समझ लें कि जब आप एक दफा अपने घर से पैर बाहर रखते हो ना, तो आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। कितनों की शादियां और कितनों के जनाजे गुजर जाते हैं, लेकिन आपकी वापसी नहीं होती। और आजकल लोग इतने जानवर हैं कि अब उसके कफील से बात की है कि तू छुट्टी लगा दे, और वो ये कहता है कि अकामा इसका ख़त्म होने वाला है। ख़त्म हुआ नहीं है, 2-3 महीने पड़े हैं, ख़त्म होने वाला है। अकामा बनवाओ और उसके बाद छुट्टी लगाऊंगा, यानी तजदीद कराओ, और मेरी मंथली भी साल की 2, 4.5, 5,000 रियाल। और एक ही दम वो इतना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हल निकालते हैं। जितना भी जोर लगा सके लगाएंगे कि टिकट तो मैं ले लूं, लेकिन पहले छुट्टी तो लगे। ये छुट्टी लगे, ज़्यादा हुआ तो उसे कहूँगा कि खरूज लगा दे, लेकिन बंदा तो मिले। बंदा ही नहीं मिल रहा। खैर, अभी घर जाके फिर आपसे बात करते हैं।
طيب انت شوف، انت حاول متى تواصل مع كفيل، شوف ابشر اذا يقدر. تمام انا انتظر. يلا تمام انا شوف. اوكي चलो। वो कह रहा है कि भाई कफील के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम जाओगे मकतब अमल के थ्रू, तुम पूरी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकते, ना उम्रा ना हज। हाँ, सही अगर तुम जाओगे जवाजात के थ्रू, तुम पूरी ज़िंदगी नहीं आ सकते, ना उम्रा ना हज। सही है जाना है तुम्हारी मर्ज़ी है। वो उठेगा मेरे से रब्ता करेगा। अगर तो उसकी सिजल ख़त्म है, सिजल पे लगेगा 1300 रियाल। तुम अपने पास पैसे जाहिज़ रखो, आधे घंटे के अंदर सिजल रिन्यू हो जाएगी। उसके बाद अबशर खुलेगा, फिर मैं छुट्टी लगा दूंगा, या खरूज बोलोगे खरूज लगा दूंगा। अभी वो भी अगर सिस्टम खोलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अबशर चालू ही नहीं होगा, सिजल बंद है। फ़ोन आ रहा। नाम सददे रसूम طيب حق خروج عودة صح؟ تمام دهنا نسدد. طيب انا الحين سددت رسوم، انت حاول في ولا ما في؟ वो कह रहे तुम रसूम सद्दत कर दो, फिर जो फतूरा निकलेगा सिजिल का, या तो तुम मुझे पैसे भेज दो बैंक में, या मैं तुम्हें फतूरा भेज दूंगा, तुम अपने हाथों से सिजिल के पैसे भर दो। ठीक है, मैं छुट्टी लगा दूँ। नहीं वो कह रहे तुम जाहिज़ रहो अपनी तरफ से, उसके बाद और फजर पढ़ के सो जाओ। समझ आ गई है। और सिजल तजदीद करवाना चाहते हो दी लम्बियां की तरह। हाँ वो सारा कोई सिस्टम सीधा करे सी ते दी छुट्टी लग सी। हाँ, उसके बगैर नहीं लग सकता। नहीं लग सी। कामे में अभी कितना टाइम पड़ा? 2.5 महीने। 2.5 महीने। तो महीने की तो छुट्टी लग जाएगी। 2 दिन आ गए। छुट्टी लगवाई ना कि दफा खलास तुमको अगर खरूज चाहिए तो फिर जवाजात से लगवा। नहीं तो फिर वापस फिर कभी आना पड़ जाए तो फिर उम्रे पे आना पड़ जाए। उम्रे पे तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। उम्रे पे भी नहीं आ सकते। जवाजात तो मतलब अमल जेड़ा भी बंदा वैसे हो नहीं आ सकता। अच्छा फिर बस फिर छुट्टी लगवाओ। छुट्टी छुट्टी आज जब पैसे भर रहे हैं तो फिर छुट्टी लगवा। 1400-1500 या जितने भी लाग वैसे आमद का रास्ता ते बन दे वापस। हाँ बिल्कुल। देखो दसे ऐसा हमजे दे वारी तकरीबन 15,000 रियाल है मैं पता है हमजे को रोकण वास्ते। हाँ सिर्फ और सिर्फ 6,000 5,000 रियाल तो उसका कफील खा लिया, जो उसने लेके कुछ नहीं किया। दे बाकी फिर हमने बार बने। तेरे अब्बू को पैसा है खुद नहीं जा रहा, खुद ही नहीं कर रहा। बहुत तेरा काम है क्या नहीं सही है बहुत है। दूसरे के टंटा उठाना है। हाँ तू जा वापस नहीं आना। देख अब वापस आ ही नहीं सकता, आना क्या। मदीने में बहुत मशहूर मेहरान होटल है, ये वहाँ की बिरयानी है, और ये जो है ये फ़ाहम है चिकन का, और पानी। लंच करते हैं और उसके बाद जो है चलते हैं बस जल्दी जल्दी। तो नाजरीन अपडेट दे दूं कि अभी तक छुट्टी नहीं लगी। वो कफ़ील को ढूंढ रहे हैं, कफ़ील का कोई जवाब नहीं है, फ़ोन उठा नहीं रहा। मकतब वाले से बात की, उसने बोला कि मैं उसके घर जाता हूँ या उसके भाई को कहता हूँ वो ढूंढे। और उनका जनाजा कल असर के वक्त है पाकिस्तान, और हम तो फुल टाइम ट्राई करें। यानी आज मुझे पूरा दिन हो गया है भागते हुए, तकरीबन ऐसे समझ लो कि 6-7 घंटे हो गए। मैं हर तरह से कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। अगर अभी भी वो कोई जवाब देता है तो शायद 3-4 बजे जो है टिकट हम कर दें, कोई नहीं पता। यानी परदेस अल्लाह ना किसी को
परेशानी दे। बाका आया, ये गाड़ी मेरे पापा की है, यह हमज़ा की काम है। और बस अभी खाने के लिए लेते हैं। ना मैंने कुछ खाया है ना और किसी ने कुछ खाया है कि टाइम इतना ज़्यादा था कि मसरूफ़ इतने थे। खैर अब चलते हैं। चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। खाने लेने जा रहा हूँ मुतब्बक, ठीक है, मुतब्बक लेने जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ मुतब्बक क्या होता है। मेरी कोई हैवी चीज़ तो खाई नहीं जाएगी, चलो मुतब्बक लाइट होते हैं, अभी वो खाते हैं। अल्लाह करे वो छुट्टी लगा दे या खरूज लगा दे, कुछ भी लगा दे। वो एक दफ़ा फ़ोन तो उठाए, फ़ोन बंद है, घर वो है नहीं। और उसके घर वाले कह रहे हमें नहीं पता किधर है, ना उसका भाई को पता है कि वो किधर है। तो पता चले कि वो किधर है। मैं आपको शॉप भी दिखाता हूँ कि किस शॉप से हमने लेना है। ये है मुतब्बकल हमरा, ठीक है, ये पाकिस्तानी भाई की शॉप है। और हम ज़्यादातर यहीं से प्रेफर करते हैं क्योंकि अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम, ऑर्डर दिया था फ़ोन पे, तो ये यानी टेक अवे की शॉप है, शबका है। खैर ये मुतब्बक ले लिया, आप तो टेस्ट कराते पहले ही हमज़ा ने फ़ोन कर दिया था, इसकी वजह से मेकिंग नहीं दिखा पाया। बाकी अब घर जाके आप नाजरीन पता है बात क्या है, मैं इतना ज़्यादा परेशान कभी भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जब इंसान ना कहता है यार अब मैं क्या करूं। इस महीने ठीक है अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बहुत से पहाड़ टूटे और कुछ ऐसे टूटे जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी, कि बस मैं कोने पे बैठ के सोचता रहा कि यार मेरे साथ हो क्या गया। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया। हम आ गए घर और बस ये खाते हैं, आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत अच्छा होता है, लाइट लाइट होता है, कुछ हैवी नहीं लगता। सुबह भात भात के हालत खराब थी।